खोल अच्छे से। हाँ, समझ गए अपन। अच्छा यहां सुने हो सारे लोग, सब लोग खिंच के बैठे। अब हमें आगे औसत पढ़ना है और औसत में एक टोटल बात आती है कि एक तरफ हमें करना है टोटल, और जितना हमारा टोटल आता है उसमें हमें भाग देना है जितने मेंबर हैं। जितने बच्चों को नींद आ रही हो बेटा वो पहले से चले जाना, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे डंडे फटकारेंगे हम। बाकी बच्चों को पढ़ने देना जिनको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? मिश्रा जी सामने देखो, हो गया वो तुम्हारा काम, दो सामने देखो। अब हम केवल हर सवाल में चर्चा करेंगे टोटल की, और टोटल निकालने के बाद हम सवाल छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि ढेर सारे सवाल करना है। हम सवाल का बेस क्लियर कराएंगे, बेस क्लियर कराने के बाद सीधा बचता है कि आपको भाग देना है। और अब एक बात अच्छे से याद रखिएगा, होमवर्क करना बहुत ज्यादा आपको जरूरी हो जाएगा। यदि आप घर से सवाल को कंप्लीट करके नहीं लाते हैं तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे आप। ओके? और अगर हम यहां भाग तक दिलवाएंगे तो फिर हम क्वांटिटी नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो आप लोग तैयार है? अरे जोरदार जवाब चाहिए हमें। ये जवाब सवाल नंबर आपने कहा 101। सब लोग सामने देखिए, याद रखिए कल हमने पढ़े थे, सब लोग सामने देखें, हमने कल पढ़े थे 3 के मल्टीपल्स या 5 के मल्टीपल्स, यानी गुणाज। 3 के रिश्तेदार, 5 के रिश्तेदार, 7 के रिश्तेदार, आया ना? सीधा हमारा कहना यह था कि अगर 3 के 5 रिश्तेदार पूछे जाए तो 3 का पहला रिश्तेदार 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 7 का पूछा जाए तो 7 एकम 7 दूनी 7 दियो। कल एक सवाल और आया था 10 के मल्टीपल्स आया था, तो 10 के मल्टीपल्स इन द सेंस 10 के गुणज, यानी 10 के आने वाले रिश्तेदार। इसका मतलब क्या हुआ? 10 एकम पहला 10 आएगा, नंबर 2 ओके, नंबर 3 क्लियर है? बढ़िया जवाब देना बेटा। वो लोग जवाब देना जो पढ़ के आते हैं, ताकि जो गधेरे पढ़कर नहीं आए हैं उनकी आवाज दब जाए। ऐसा ना हो कि पढ़ने वालों की आवाज दब जाए और गधेरे उभर के आम सामने आ जाए। ठीक है ना? चलिए, आशा बहुत अच्छा आप पढ़ेंगे। अब 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच हमें चाहिए उन संख्याओं का औसत जो 7 से बहुगुणज हैं, या हम दूसरी भाषा में कह दें 7 से भाज्य हैं, या तीसरी भाषा कह लें 7 से डिवाइड हैं। 7 से क्या है? अरे क्लियर है? खड़ो बेटा। हाँ, ये हाथ कौन बांधे? खड़ो, जल्दी खड़ो, नहीं लग रहा मन, उड़ो बैग, बाहर चलो, नहीं लग रहा मन, बाहर चलो, जल्दी चलो, उड़ो, बाहर हो, जबरदस्ती से भागो मत, सुनो, चलो बाहर। और किसी का मन न लगे 1 मिनट के अंदर बाहर हो जाओ। हमारा कहना यह है कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी संख्याएं, और किसी को नींद आ रही है? जल्दी बताओ। 1 से लेकर 100 तक हमें 7 से डिवाइड चाहिए। तो पहली बात, औसत तो निकालना बात का मैटर है। सुन रहे हो? औसत निकालना बात का मैटर है।
हमें सबसे पहले तो चाहिए है कि वो संख्याएं हैं कितनी, सुन रहे हो? तो अब 7 के गुणक चाहिए। पहला क्या मिलेगा? 7, हाँ या ना? दूसरा क्या मिलेगा? फिर हम इस झंझट में ना पड़े, सीधी बात, 7 के रिश्तेदार हैं, 7 कहां निकाल लें? हमें आवाज नहीं आ रही है, बाहर निकाल ले। 7 कहां निकाल लें? जब 7 बाहर आ जाएगा तो हम कहेंगे यहां बचेगा 1, 7 एकम, यहां आ जाएगा 7 दूनी 7 तिया, हाँ या ना? अच्छा, यहां 10 तक तो 70 आएगा, तो 15 तक कितना आएगा? 15 सत्ते ज्यादा हो जाएगा, यानी ये क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा जाएगी। बस हो गया सवाल, नहीं आ रही बात समझ में? ये एक्चुअली 14 नहीं है, ये 14 सत्ते 98 है। बात समझ में आ रही हो या नहीं आ रही है? तो अब हमें 1 से लेकर कहां तक? 14 तक का 14 गुणे 15/2 नहीं आएगा। 14 गुणे 15/2, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, 105 का गुणा काय में होना? आवाज नहीं आ रही है। ये देखिए 7 गुणे 105, मान के चलिए गुणा कर दिया और हमारा गुणा आ गया। अब ये आ गया क्या? टोटल। क्या आ गया? और हमें टोटल आदमी मिले हैं 14। कितने मिले हैं? सो हमें भाग कितने से देना है? ओके, ये 7 एकम 7, 7 दूनी, हाँ या ना? सो कितने हो गए? 105/2 हो गए, यानी पक्का। अब देखिए 100 से लेकर के 180 के बीच, 100 से लेकर के पक्का 80 कितनी से? अच्छा, 9 से बहुगुणज काय के रिश्तेदार, हाँ या ना? अरे क्लियर है? काय के रिश्तेदार। लेकिन हमें 1 से लेकर नहीं चाहिए, हमें कहां से चाहिए? पक्का 100 और 180 के बीच, यानी 100 से ज्यादा और 180 से कम, तब तो मीनिंग क्या आएगा? बीच। सुन रहे हो? काय के रिश्तेदार चाहिए? पक्का। तो 9 का 10वां रिश्तेदार तो हमें नहीं चलेगा, चलेगा? हाँ या ना? अरे सॉरी, चलिए है ना? 99 तक तो नहीं चलेगा, यानी 11वां रिश्तेदार भी नहीं चलेगा। तो 9 हम बाहर निकाल लें, हमें 12वां रिश्तेदार चलेगा? नहीं चलेगा। तो चूंकि रिश्तेदार का एक है 9 के, 9 कहां निकाल लिया? सुनाई नहीं दिया। 12 चलेगा, 13 चलेगा। अब डैश 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 करके लिखते हैं मन, जरा 15 का गुणा करना 9 में, 15 ही नंबर 132 चलेगा। अगर 20वां रिश्तेदार लेते हैं तो आएगा 180, लेकिन 20वां रिश्तेदार हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 180 नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए 180 के बीच। क्यों? यानी हमें चाहिए डैश 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 कहां तक? हाँ या ना? अब फार्मूला लगाना हो तो ठीक है, नहीं तो 12 धन 13 धन 14 धन 15 धन 16 धन 17 धन 18 धन 19 धन 20 नहीं बनेगा, जोड़ते बनेगा। आप इन्हें जोड़ लेंगे, गुणा कितने से करेंगे? सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? अब बारी आती है कि आखिर लोग कितने हैं, तो देखना 12 13 14 15 16 17 18 19, 3 3 छोड़ दो, भाग कैसे देंगे? कितने लोग कहते हैं सवाल बनेगा? ठीक, घर से होमवर्क करके आना पड़ेगा। क्या लिखा? 16 के 300 और 400 के बीच। सुनना जरा, काय के रिश्तेदार चाहिए? 16 के। सुनाई नहीं दिया बेटा? एक बात याद रखिएगा, ऐसे सवाल लाइन टू लाइन आपको कोई नहीं करा के देगा।
इसलिए इन बातों को ध्यान दो। अगर अभी समझ में नहीं भी आ रहे हैं बाय द वे, तो अब हर सवाल को जब काउंट करोगे, हमारे साथ बोलोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। ओके? नीतीश बोला का खड़ा अभी बाहर जो भगा दिया था हमने, ये निकल गया, खड़ा तो बोला उसको अंदर। 16 के रिश्तेदार चाहिए हैं, हाँ या ना? पक्का? 16 के रिश्तेदार चाहिए, काय काय के बीच चाहिए? 300 और 400 के बीच, हाँ या ना? अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमें 300 और 400 के बीच के चाहिए हैं। तो चाहिए काय के हैं? अरे 9 के चाहिए, 7 के चाहिए, 15 के चाहिए, 16 के चाहिए, 12 के चाहिए, 13 के चाहिए। सुन रहे हो? अच्छा, शुरुआत से कहा होता तो हम कहते पहला 16, दूसरा आता 32, नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए काय के हैं? 16 के। तो 16 तो कहां निकाल लो? कॉमन निकाल लें। अच्छा, अब पहला रिश्तेदार हमें यह देखना है कि कौन से नंबर का मिलेगा। अब देखना 16 का गुणा यदि 15 में करके देखो जरा, ठीक है। अच्छा, 19वें नंबर का रिश्तेदार देखो जरा, 16 गुणित 19, 16 गुणित, क्यों इतनी देर लग रही है? कितना? पक्का? क्यों भाई साहब इतनी देर लग रही है गुणा करने में? क्या करोगे गलत? फिर आपने 16 गुणित 19 किया, कितना आया? पक्का? क्लियर है? यानी हमें 19वें नंबर का रिश्तेदार चाहिए, हाँ या ना? फिर वही बात, 19वें नंबर का चाहिए, 20वां चाहिए, 21वां चाहिए। अब हम देखते हैं 16 का गुणा जरा 25 में करो, लेकिन हमें चाहिए 400 के बीच। अगर इनने, सुन लीजिए सारे लोग, अगर इनने कहा होता 400 तक, क्या कहा होता? तक बात अलग है, बीच बात अलग है। अगर 400 तक कहा होता तो हम 400 को काउंट कर लेते। समझ में आ रही है बात? अरे क्लियर है? लेकिन इन्होंने 400 तक, अरे क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे? हम कहां तक लेंगे? सुनाई नहीं दिया? अब हमें 19 से लेकर के 24 तक का टोटल चाहिए। एक तो सिंपल है, ज्यादा फार्मूले लगाने का प्रयास नहीं किया करो, फार्मूले से ज्यादा बचा करो आप। अब सिंपल है, 19 धन 20 धन 21 धन 22 धन 23 धन 24, जल्दी करो टोटल। उन्नीस धन 20 धन 129, 16 बाहर है, गुणित आ गया 129। अब आदमी कितने आ गए? 19 20 21 22 23 24, 6 आदमी। कितने? तो आपको 6 से क्या दे देना है? कितने लोग कहते हैं बनेगा? बनेगा? चलो अगला सवाल। नहीं बनेगा? सब लोग सामने देखें। हमें 7 के पहले 6 गुणक चाहिए। काहे के हैं? 7 के। काहे के? 7 कहां निकाल लो? सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? 7 बाहर, पहले 6 चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। सही है? इनका क्या निकालना है? टोटल गुणा कैसे करना? 7 से आदमी कितने हैं? 6। नहीं बनेगा? चलिए अगला सवाल। 25 से 75 के बीच 7 से विभाज्य, बात वही आ गई। चाहे कहते हैं 7 के मल्टीपल्स, चाहे कहते हैं 7 से विभाज्य, चाहे कहते हैं 7 से डिवाइड। सीधी बात है, हमें 7 के रिश्तेदार चाहिए। और वर्ड क्या आ रहा है? बीच।
क्या आ रहा है? यानी ना 25 लेना है ना 75 लेना है, 25 के बाद लेना है 75 के। अरे क्लियर है? और रिश्तेदार काय के हैं? बोलो यार, 7 के रिश्तेदार है, 7 कहां निकाल लें? अब देखिए जरा, 7 चौके 28, चौथा चल जाएगा तो चौथा चल जाएगा, 5वां चल जाएगा, 6वां चल जाएगा, 10वां में आएगा 70, 11वां में आएगा, नहीं आएगा, 11वां नहीं चाहिए। कहां तक चाहिए? सुनाई नहीं दिया। अब 4 से लेकर 10 तक का टोटल चाहिए। पहले 4 से लेकर के 10 तक का टोटल चाहिए। आप चाहे तो फार्मूला लगा दें, पहले 1 से लेकर 10 का लगा दें, फिर 1 से लेकर 3 का लगा दें। जल्दी करो टोटल। 49, 7 गुणे 49, सुन रहे हो? कितने? 7 हैं। बड्डे कितने करने हैं? 7। 7 से 7 क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब भैया सुने, अब ये बार बार सवाल नहीं कराएंगे हम। अब लिखा है 0 से 100 के बीच, 0 से, क्लियर है? काय के रिश्तेदार? 11 के। चूंकि 0 से चाहिए है तो पहले ही रिश्तेदार आएगा 11 और लास्ट का आएगा 11वां, सॉरी 9वां। कौन सा आएगा? तो 1 धन 2 धन 2 9वां तक आएगा, बन जाएगा। अब देखिए जल्दी बताइएगा, निम्नलिखित संख्याओं का औसत नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? बनेगा। सबको जोड़ना है, जल्दी जोड़िए, फास्ट करना है। 70, 48, 84, 3 और 3 6 संख्याएं हैं। पहले टोटल बताइए। चार सौ 8/6, 408/6 करिए, 408/6। करके आ रहा है, 1 मिनट। तो भैया वहां बेंच पे 3 लड़के बैठे थे, मैंने तीनों से बोला था ना। कौन कौन बैठा था उस बेंच पे? बहुत गर्मी है यार। चलो पानी भरो, ठंडा पानी भरवा दो यार। चलिए, तो ये सवाल बन गया होगा। अच्छा, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बन गया होगा। अच्छा, प्रथम 100 धन पूर्णांक 0 से लेकर 100 तक होंगे। चलिए, इनका प्रथम 100 पूर्णांकों का औसत, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत नहीं बनेगा, पहली 9 अभाज्य संख्या नहीं बनेगी। देखिए पूरा चालू कर दो, सुनो। तो पहली 9 अभाज्य संख्याएं, पहली 9, अरे क्लियर है? तो यहां क्या करोगे? 9 अभाज्य संख्या लोगे। पहली क्या आएगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आएगी। कितनी चाहिए? 9 चाहिए ना। तो सीधी बात बनेगा आपसे? कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलिए, 50 और 100 के बीच की अग्र संख्याएं, अग्र यानी अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर,
कितने लोग कहते हैं बनेगा? बनेगा ना? अब 50 के बाद आपकी संख्या आएगी 53, क्या आएगी? फिर आएगी 59, नहीं आएगी। 57 नहीं आएगी मैडम, क्योंकि 57 में 7 और 5 12, 3 का भाग चला जाएगा। अरे क्लियर है? और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम बार बार चिल्ला के कह रहे इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर ज्यादा होशियारी में रहे तो एग्जाम में आपका सवाल गलत होगा। जरा किसके बोलो सारे लोग, एग्जाम केवल उन्हीं लड़के लड़कियों का निकलेगा जो घर में जाकर के इन सवालों का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमसे बन रहा है। ओके, अदरवाइज आपका कोचिंग आना व्यर्थ है। चलिए आगे, 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। 10 देखो, प्रथम 10 चाहिए, 10 तक नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 10। हाँ या ना? अरे क्लियर है? और 10 क्या चाहिए? सम। हाँ या ना? अच्छा 10 चाहिए है, क्या चाहिए? सम। और कैसी चाहिए? प्रथम। प्रथम यानी 1 से लेकर 20 तक मिलेंगी? नहीं मिलेंगी? अरे 1 से लेकर 20 तक मिलेंगी? 1 से लेकर 20 तक कुल मिलेंगी 20, लेकिन सम मिलेंगी 10। टोटल कैसे आएगा? 10 गुणे 11, 10। हाँ या ना? भाग कितने से देना? 10 से। कितना आएगा? 11। तो मुझे लगता है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योग अब 100 से कम यानी 99 तक। हाँ या ना? विषम संख्याएं कितनी मिलेंगी? 50। कितनी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। और 50 का टोटल कितना आएगा? 50 का वर्ग नहीं आएगा। 50 गुणे 50, भाग कितने से देंगे? 50 से। तो औसत कितना आएगा? चलो, पहली 5 अग्र संख्याओं का औसत नहीं बनेगा। अब पहली 5 2 3 5 7 हो गए, सबका टोटल कर दोगे, भाग कितने से लोगे? करके दिखाओ, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, यहां देखो सारे लोग, ये टाइप कितने सवाल तक है? 130 तक है। 120। अब देखें 101 से 19 के बीच, 1 से काय का चाहिए? नहीं बनेगा। सम संख्या कितनी मिलेंगी? 9। कितनी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। टोटल कैसा आएगा? 9 गुणे 10, 9 गुणे आएगा। भाग कैसे देंगे? 9 से 9 कट जाएगा। चलिए 50 तक की सभी अब बन जाएगा यार। 3 के प्रथम 5 गुणक, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। अब प्रथम 10 कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुन रहे हो? अब बार बार फार्मूलों के चक्कर में नहीं पड़ना। आप तो वर्ग का टोटल चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। सुन रहे हो? ऐसे वर्ग निकाल लोगे, सबका क्या कर लोगे? टोटल। और भाग क्या कर दोगे? बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? हमें एक का भी मन ऐसा नजर ना कि इधर उधर झांक रहा है, बता कर बहुत खराब पिटाई हो जाएगी। प्रथम 50 से 60 तक की सभी विषम, 60 तक की बीच में कहा 60 तक की, यानी 60 तक लेना है। तो 60 तक लेना है, इन द सेंस 30 आएंगी। कौन सी लेना है? अब योग कैसे आएगा? 30 का वर्ग 30 गुणे 30, लेकिन औसत निकालने के लिए बटे 30। तो कितना आएगा? नहीं बनेगा। पक्का? चलो अब आगे टाइप नंबर 2। बेटा एक बात याद रखना, सुन ले सारे लोग। अगर आपको रेलवे का, एसएससी का, पटवारी का और अभी आया है वन विभाग का पेपर, अगर निकालना है तो इनके लिए गणित स्ट्रॉन्ग चाहिए। किसके वर्ड वगैरह,
और गणित कभी एक सवाल से स्ट्रांग नहीं होती। जैसे अभी आपने मल्टीपल्स पढ़े हैं तो आपको हैबिट आ गई, चाहे 7 के हो, 12 के हो, 13 के हो, 15 के हो, 16 के हो, हाँ या ना? लेकिन एक हैबिट आ गई कि नहीं आ गई? और गणित हैबिट का नाम है। समझ में आ रही बात? अच्छा, यहां पर कहा गया है टाइप नंबर 2, एक्चुअली चल रहा है टाइप नंबर 3, क्योंकि एक था हमारा साधारण टाइप, हाँ या ना? अब देखिए टाइप नंबर 2 कह रहा है क्रमागत संख्याएं इन द सेंस रेगुलर नंबर। लेकिन रेगुलर नंबर 3 टाइप से आते हैं। पहला रेगुलर नेचुरल नंबर, सुन रहे हो? लगातार संख्याएं आती है, प्राकृतिक संख्याएं, और वो आती है धन एक धन एक धन एक करके। यानी अगर एक संख्या को क्या मान लें, एक्स, सुन रहे हो, तो अगली आएगी एक्स धन एक, और अगली आएगी, और अगली आएगी, क्योंकि इसमें भी एक जोड़ेगा तो कितनी आएगी? धन 4 धन 5 धन 6। अगर कोई हमसे कहे रेगुलर संख्या चाहिए लेकिन कैसी चाहिए? ओके, अगर रेगुलर हमें सम संख्या चाहिए तो क्या करेंगे? हम पहला क्या मानेंगे, तो अगली क्या आएगी? ये हमने कल समझाया था, नहीं समझाया था? कल का मतलब होता है लास्ट क्लास में। ओके, अब और अगली क्या समझाई थी, हाँ या ना? अगर हम और आगे की बात करें, अब हम कहते हैं विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं? तो रेगुलर ओड नंबर कौन से होंगे? एक्स, एक्स प्लस 2। अब ये मत कह देना कि एक्स प्लस 1 3, 3 1 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चाहे आप रेगुलर ओड नंबर ले लो, चाहे आप रेगुलर इवन नंबर ले लो, इनमें कैसा अंतर होता है? पक्का? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। अब आते हैं सवाल पर, सब लोग सामने देखें। सवाल कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 54 है। सब लोग सामने देखें जरा, टोटल 54 नहीं है, औसत 54 है। औसत क्या कहा? एवरेज है 54। अब 4 लोग हैं, लोग कितने हैं? हमें मजा नहीं आ रहा आप सब। ओके, आदमी है 4 और औसत है 54। औसत कितना है? तो क्या आप टोटल निकाल पाओगे? 200। तो एक बात बिल्कुल आपके दिमाग में छप गई है कि चारों का टोटल 216 आएगा। चारों का टोटल नहीं आएगा, क्योंकि हमें औसत में सबसे पहले चाहिए टोटल। क्या चाहिए? आदमी कितने थे? जोर से बोलो। आदमी थे 4, एवरेज था 54। ओके, अब देखिए, आपने कहा 4 क्रमागत हैं और कैसी हैं? ओके, रेगुलर नंबर है बट कैसे है? ऑड नंबर है। पक्का? हम पहला नंबर मान ले रहे हैं एक्स, हमें नहीं पता कहां से शुरू करना है। अगला क्या आएगा? सुनाई नहीं दिया। और अगला क्या आएगा? और अगला क्या आएगा? पक्का? ये 4 नंबर हो गए। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, लेकिन आपका चेहरा झलकना चाहिए कि आपसे सवाल बन रहा है। ओके, तो आपने पहला नंबर क्या माना? अगला, और अगला, और अगला, और यदि हम इन चारों को जोड़ दें, इन चारों को, अरे क्लियर है? पहला धन दूसरा धन तीसरा धन चौथा बराबर 200 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहानी वही है, संख्या से संख्या जुड़ती है और एक से, तो एक एक्स और एक एक्स कितने हो गए? और एक हो, और एक हो, कुल मिलाकर के
अरे क्लियर है? 6 और 4 और 2 तो धन कितने हो गए? बराबर 200। पक्का? हम x वाली संख्या को यहीं छोड़ दें, ये संख्या एक तरफ ले जाए, 12 उस तरफ जाएगा, काय का होगा? नहीं होगा, तो यहां से 12 अलग, कितने बचे? 200। तो 4x बराबर 204, तो x बराबर बटे 4। सुन रहे हो? नहीं बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? क्या? 51 आ गई। तो x बराबर 51, सो 51 धन 2 53, जे आ गए 55 और जे आ गए 57। नहीं बनेगा। अब ये टाइप ऐसा ही चलेगा, वो धड़ाधड़ सवाल होना चाहिए, आपकी स्पीड बढ़ना चाहिए, और जब हम पूछे तो तबाक से आंसर। आप पेन तब चलाएंगे जब हम कहें। क्लियर है? सब लोग सामने देखें। अब देखिए, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत। पहली बात, कोट कितने लोग? औसत कितना? टोटल 18 नहीं, औसत कितना? क्लियर है? टोटल 18 पंचे, क्लियर है? अब संख्या कितनी लेना है? तो आपको पता चल गया, टोटल 90। पहली संख्या, अगली और अगली और अगली और अगली, 1 2 3 4 5। सुन रहे हो? और यदि सबको जोड़ दिया जाए, यदि सबको, तो 90 आना कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं बनेगा। कुल मिला के कितने हो गए? सुन रहे हो? धन हो गए 20 हो गए। अब धन 20 हो गए, बराबर कितने हो गए? अरे क्लियर है? ये 90 20 इस तरफ जाएंगे, कितने बचे? 70। 5x बराबर 70, x बराबर, अब जो पूछा जाए सो बनेगा। हमें बेस क्लियर करना है बेटा, यहां से स्पीड उठाओ, क्योंकि अपन को 25 लेसन करना है, और 25 लेसन दूसरी क्लास से नहीं करना कि 20 सवाल कर लिए और अध्याय खत्म। अब उनको 300 सवालों की पारी करना है। ओके? यानी अपना एक सवाल और दूसरे के 15 अध्याय। ओके? अपन 15 गुना वजन लेके चल रहे हैं अपन। अगला देखे, 3 क्रमागत सम संख्या है। 3 संख्या है, रेगुलर है, कैसी है? सम। अगर रेगुलर बस कहा होता तो हम कहते एक एक से, अगली x धन 1 है और अगली x धन 2 है। सही है? लेकिन क्या कह दिया है? कितनी? 3। जोरदार आवाज। औसत कितना है? 30 दिया। टोटल कितना? टोटल कितना? क्लियर है? अब देखिए, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको यही हैबिट डालना है। पहली संख्या क्या आएगी? अगली अगली x धन 4, तो आपको x x x 3x और धन हो गए 6। धन कितने हो गए? 6 कहां जाएंगे? 84 बचे। 3x बराबर 84, तो x बराबर पक्का 28 आ गए? नहीं आ गए। 28 30 32 हैबिट डालना है। सुन रहे हो? 10 संख्याएं तक आ जाए तब भी हैबिट डालना है। ओके? अगला सवाल, यदि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत, अब देखिए रेगुलर है बिल्कुल, सम नहीं कहा, विषम नहीं कहा, संख्या कितनी है? औसत कितना? संख्या कितनी? औसत टोटल। क्लियर है? 25 छक्के 150। पक्का? एक बात तय है कि हमारा टोटल 150 आना है या नहीं आना है? हमारा टोटल 150 आना है। पक्का? अरे क्लियर है? अब देखिए क्या कहा गया है। 6 संख्याएं हैं, x अगली x धन 1, अगली x धन 2, अगली x धन 3,
आप पहले लिख के देखो, हम नहीं लिख रहे। एक लिखो, एक। ओ बेटा बड़ी जगह में लिखना, आप कागज नहीं बचाना है, साफ जगह में लिखो, बिल्कुल जल्दी लिखो। एक्स, एक्स धन एक, एक्स धन दो, एक्स धन तीन, एक्स धन चार, एक्स धन पांच। सुन रहे हो? सबके सर ऊपर। एक्स आ गया 6 बार, 6 एक्स हो गए, नहीं हो गए, लेकिन अंक आ गए 5 बार तक। सो 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15, धन 15। हाँ ना? 15 उस तरफ चले गए, बचे 135, नहीं बचे? बताओ बचे क्या नहीं बचे? अरे भैया एक से जोड़े कितने हो गए? 6। धन 15 बराबर 150, 6x बराबर 135। अरे दशमलव पहले मत निकाला करो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे। अब सब लोग यहां देखें प्लीज, खिंचके बैठो। आपको यहां कभी भी यहां नहीं लाना है दशमलव में। आपको क्या करना है? क्या ये 3 से कट रहे थे? कट रहे। 3 दूनी 6, 3 सॉरी 3 के 12 बचा, 1 3 5 15, 45/2। आपकी पहली संख्या क्या थी? x। हाँ या ना? और सबसे लास्ट वाली थी x धन 6 5, सॉरी x धन 5। आपको चाहिए था दोनों का अंतर, तो बड़े में से किसको घटाते? घटाते। आपको इसका कोई मीनिंग नहीं था। x धन 5 और छोटी संख्या घटाते थे x, अंतर कितना आता? तो अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? तो आप ये आंसर अलग कर देना, आपका अंतर 5 है। ठीक है? क्या इसमें नए सबसे बड़ी बात क्या है? ये कई किताबों से सवाल लिए गए हैं, उनने जो हल करे हैं उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक आई कि उन्हें ऑप्शन सही नहीं दिए। सुन रहे हो? बनेगा आपसे या नहीं बनेगा? आप वैल्यू भी रख के देख लोगे तब भी अंतर 5 आएगा। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? लगातार। अब देखो, आपको समझाने के लिए हम लिख दें, अभी यही सवाल आपसे तुरंत बिना पेन चलाए बनेगा, लेकिन अभी पहले पूरा का पूरा आप समझ लें। 8 है, लगातार है। पहली क्या? x, अगली और अगली और अगली और अगली और अगली और अगली, नीचे लिख दे रहे। x धन 6 और अगली x धन 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है? यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है, सभी का औसत 6 नहीं है, मात्र कितने का? सुनाई नहीं दिया। मात्र 2 का औसत 6 है, यानी 2 मध्य में आने वाली। 1 2 3 यहां छोड़ दो, 1 2 3 यहां छोड़ दो, तो इन दो संख्याओं को ले लो। अरे सही है? बीच की दो संख्याओं का औसत 6 है। संख्या कितनी? औसत टोटल 12। टोटल यानी हम कह दें x धन 3 और कह दें x धन 4, दोनों को जोड़ दें तो 12 आना। अरे क्लियर है? नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अब क्या करें? 2x 4 3 7 बचे 5, नहीं बनेगा। तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा? एक्चुअली x बराबर क्या आएगा आपका? 5/2। चलिए x बराबर 5/2 कर दिया। अब आपने 5/2 रिजर्व में रख लिया। अब आपसे कहा 8 का टोटल, तो हमें तो लगता है कि 8 का टोटल आएगा 8x धन क्या? 28। 8x धन
अरे क्लियर है? बस यहां वैल्यू रखना है। सो 8 गुणे 5/2 सो हो जाएगा कितना? 20 और 28। क्लियर है? नहीं आएगा। आगे सब लोग यहां देखें। अगला सवाल बोले। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 4 है। बढ़िया, मजा चाहिए हमें आवाज में। 4 है औसत। टोटल कैसी है? सम है। रेगुलर इवन नंबर है। पहली संख्या x, अगली अब नहीं बनेगा। अगला सवाल। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? पक्का? 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। नहीं बनेगा। पक्का? कितना आएगा? 108। टोटल 108 आएगा और 4 संख्याएं हैं। जल्दी करके देखो। सवाल नंबर क्या चल रहा? 128। कितना आया? आप बस इतना बता दीजिए बना है कि नहीं बना है। सतत यानी रेगुलर यानी लगातार कितनी संख्याएं? मजा नहीं आया। क्लियर है? संख्या कितनी? औसत कितना? बोलो यार। 95। अरे क्लियर है? तो पहली बात तो 95 बोले 5 करो। 475। टोटल आ गया 475। कितनी है? 5 x, x धन 2, x धन 4, x धन 6, 1 2 3 4, x धन 8। और अगर इन सबको जोड़ दें तो आना चाहिए 475। कुल मिला के हो गए 1 2 3 4 5। 5x धन 30, 20, 20, 475। तो 20 घटा दो, कितने बचे? 455। ये बचे 455। 5 कितना? सुनाई नहीं दिया? x बराबर 91। अब क्या कहा आपसे? और रोहित अब तो बोल रहे ये 91। सुन लीजिए, ये आ गया 91, 93, 95, 7। हाँ या ना? आपने कहा अवरोही क्रम में लिखने पर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर, घटते क्रम में लिखने पर, घटते क्रम यानी पहले बड़ा लिखो। पहले क्या लिखोगे? 99। तो आपने कहा चौथी संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। नहीं आएगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहते तो छोटे से गिनते। सुन रहे हो? अगला क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? ABCD 4 संख्याएं हैं। 4 ही कैसी हैं? जिनका औसत कितना है? खत्म। सवाल खत्म। नाम क्या रख दिए? ABCD। नाम रखो या ना रखो कोई फर्क? अरे यार मजा नहीं आता आपकी आवाज में। 4 संख्याएं हैं। नाम क्या क्या है? A है, B है, C है, D है। चारों का औसत 42 है। चारों का औसत टोटल क्या? 168। अब 4 का, अब पहली संख्या x, अगली x धन 2, अगली x धन 4, अगली x धन 6।
निकालो x की वैल्यू, निकालो x की वैल्यू। सुन रहे हो? नहीं आएगा? हमें सुनाई नहीं दिया? आएगा। अब b का मिल जाएगा, और डी, b चाहिए और d चाहिए, दोनों मिल जाएंगे। और दोनों का क्या चाहिए? चलिए कर लीजिएगा। ये टाइप कितने सवाल तक है? 133 मतलब पहुंचेंगे अपन। ए बी सी डी ई का, अरे यार बड़ा कठिन सवाल है, बहुत कठिन है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत x है, हमें नहीं मालूम। यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं, अब सुनना, वो कह रहे हैं हमें नहीं मालूम 5 संख्याओं का औसत कितना है x। यह x का मतलब है कि हमें पता नहीं है, लेकिन अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, अगली 2 संख्याएं हमें प्रैक्टिकल कर लेते हैं, हम 5 संख्याएं ले लेते हैं। हमने ले लिया 1 2 3 4 5, हमने औसत निकाला 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15/5, आंसर आया 3। अब इनने कहा कि अगर हम अगली 2 भी शामिल कर लें, यानी हम 6 भी ले ले और 7 ले ले। अब 7 6 13, सही है? 5 18 4 22 3 2 और 1 28/7, 7 एकम 7 7 चौके 28। अब कितना आया? पहले क्या आ रहा था, अब क्या आ रहा? क्या हो गया? 1 बढ़ गया। यानी पहले अगर x था तो अब आएगा x धन 1। कितना आएगा? सीधा कहेंगे 1 की वृद्धि हो गई। प्रैक्टिकल करके देख लिया भाई? नहीं देख लिया? ठीक, चलिए। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। 2 मिनट, 3 नाम रख लू, ए बी सी, तीनों का औसत 7 है, सीधी बात टोटल 21। लेकिन काय का टोटल? ए धन बी धन सी। अब कह रहे हैं पहली 2 का औसत 4 है, पहली 2 का औसत 4 है, यानी टोटल 8 है। अरे भैया, जब ये 2 तीनों मिला के 21 और दोनों मिला करके 8, तो यहां 8 लिख दें तो 8 उस तरफ चले गए। कितना? पक्का? और अब आता है, अब ये सवाल आपसे बनेगा। हम चाय पी करके आ रहे हैं, उसके बाद हम बात करें। सुनो जरा, आपको पहला टाइप करने में थोड़ी दिक्कत गई थी, खिंच के बोलो मेरा। ये टॉपिक हम गारंटी ले रहे हैं आपसे बनेगा। अब ये कह रहा अगर कोई आदमी निकल जाए, अरे हमने पहले बता चुके, कोई आदमी जाएगा तो अपना हिस्सा ले जाएगा। अगला टाइप आएगा, अगर कोई आ जाए तो हम कहेंगे कोई आएगा तो अपना हिस्सा लाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? और अगर कोई आदमी जाएगा, पहले हमारा टोटल 90 था, एक आदमी चला गया, अब हमारा टोटल 80 है, वो कितना ले गया? खत्म। अब आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल रिलैक्स बैठेंगे, आप पिछला देखेंगे, अगर देखना भी है तो, कि हमसे क्या नहीं बन रहा। अगले टाइप का एक भी सवाल आप नहीं देखेंगे, और जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ओके? देखिए, अगर आप मेहनत करके आएंगे, अब देखिए पहला टाइप हमने थोड़ा मेहनत करी, अभी क्लास लगी आपको 45 मिनट हुआ है,
हमने 7:15 से पढ़ना शुरू किया था, अभी बजा है 8। हमारी घड़ी गलत तो नहीं चल रही? सही है ना? तो 45 मिनट के अंदर हमने 2 टाइप निपटा ली। समझ में आ रही बात? सीधी बात। जब हम फंडा क्लियर करते हैं उस समय हमें थोड़ी मेहनत लगती है, और एक बार फंडा क्लियर तो फिर आगे चलता जाए। चलिए 2 मिनट आपके पास है और 2 मिनट हमारे पास है। जिसको पानी पीना हो, थोड़ा फास्ट जाना हो, फास्ट आना। मात्र 2 मिनट तुम्हारे पास, हमारी चाय खत्म और तुम्हारा समय खत्म।
चलिए अगला टाइप 3 ये कह रहा है कि जब कोई आदमी या कोई संख्या हमारे पास से कम हो जाए। एक बात, जब कोई आदमी या संख्या कम होगी तो मेंबर कम होगा। यानी 5 मेंबर थे तो 4, 10 थे तो 9। क्लियर है? अब देखिए, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एक टाइप आएगा आदमी निकल जाए, एक टाइप आएगा आदमी आ जाए, और एक टाइप आएगा आदमी रिप्लेस हो जाए। यानी एक जाए और दूसरा आए। क्लियर है? और अब हमें यह जवाब देना है आपको कि आपसे सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। शुरू के 2-3 सवाल आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। 6 नींबू का माध्य वजन। अब गणित को ना नींबू से मतलब है, ना आदमी से मतलब, ना छात्र से काउंटिंग से मतलब है। अब हमारे पास नींबू कितने हैं? सुनाई नहीं दिया। 6 हैं। जोर से बोलो। क्लियर है? अब 6 का औसत माध्य यानी क्या? औसत। माध्य यानी एवरेज कितना है? 32 ग्राम है। तो क्या आप टोटल ले आएंगे? ले आइए। 100 यानी 192 ग्राम आ गया टोटल। जब हमारा टोटल 192 ग्राम हो गया, अब कह रहे हैं एक नींबू खराब हो जाता है और निकाल दिया जाता है। जब एक नींबू आपने फेंक दिया तो नींबू बचे 5। हाँ या ना? और अब आपका औसत 2 से घट जाता है, यानी जहां 32 था वहां 30 हो गया। 2 घट जाता है। औसत माध्य एवरेज 2 घट जाता है। तो अब देखिए टोटल कितना आया? आया ना? नहीं आया। अब देखिए पहले हमारा टोटल क्या था, अब कितना है? एक नींबू हट गया। उस नींबू के जाने से कितना वजन कम हो गया? तो वो जाने वाला नींबू 42 ग्राम का था। कोई डाउट? अगला, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते थे जिनकी औसत आयु 28 साल थी। ये 10 आदमी, औसत 28, टोटल 280। सुन रहे हो? एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, आदमी बचे 9। हाँ या ना? औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, यानी हो गई 29। सुन रहे हो? औसत आयु, पहले औसत कितनी थी? आप उस भ्रम में मत आ जाना कि बढ़ गई है तो ये चला गया और बढ़ गई, इससे लेना देना नहीं। अभी कितनी थी? औसत 1 से बढ़ गई। पहले औसत क्या था? बोलो यार, बढ़िया माहौल बनाया करो। ओके, अब कितना है? करो गुणा। क्या? 261। पहले टोटल क्या था? 200। अब टोटल क्या है? पक्का? आपका टोटल बढ़ गया या घट गया? घट गया है, क्योंकि एक आदमी बाहर चला गया है। वो कितने साल का है? अगला सवाल। अब देखिए, सब खेल लगेगा आपको। अब जितने टाइप आने वाले हैं आपको खेल लगेंगे। हर अध्याय में ऐसे ही होगा। आपको शुरू का थोड़ा सा वजन आपको झेलना पड़ेगा, और वो आपने कवर किया तो सारा अध्याय बिल्कुल क्लियर। 8 आदमी। आदमी कितने? अब हम नहीं सवाल करेंगे, हम तो सलाह देंगे केवल। आदमी कितने? औसत 8, 42 टोटल। क्या? 100, 336। 8 आदमी, 42, 336। यदि 6 व्यक्ति अलग, देखो 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48, कितना?
288 कहीं चले जाएं तो अब बचेंगे आदमी 2। आदमी कितने बचेंगे? अब टोटल क्या बचेगा? बोलो। 48 बचेगा क्या नहीं बचेगा? पक्का? यहां टोटल बचेगा 48, तो आदमी बचेंगे 2, तो टोटल बचेगा 48। कह रहे हैं शेष व्यक्ति की औसत कितना आएगा? नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? ठीक। अगला सुने, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65। ठीक है। आदमी कितने? आदमी कितने? औसत जल्दी निकालो टोटल। कितना? बेटा गुणा किया करो, नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, पैसा बर्बाद जाएगा आपका। प्रयास करो, कब तक नहीं बनेगा? कलम चलाओगे तो बनेगा। आप देखें, सारे लोग देखें, आपको स्पीड लाना है, आप दौड़ते रहिए। आप यदि दौड़ेंगे, आप हो सकता है आज आगे वाले से पीछे रह गए हो, लेकिन दौड़ते रहेंगे तो एक दिन उसकी बराबरी भी कर लेंगे और एक दिन ऐसा आएगा उससे आगे निकल जाएंगे। लेकिन आप खड़े खड़े देखते रहेंगे कि वो आगे निकल गया, तो आप कभी उसे कवर नहीं कर पाए। इसलिए गणित में, जीके में आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। आज भले हमारा प्रयास विफल हो जाए, लेकिन विफलता ही सफलता का आधार है। जब तक चलेंगे नहीं तो गिरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं तो उठेंगे नहीं, और गिरेंगे उठेंगे नहीं तो संभलेंगे नहीं। समझ में आ रही बात? ये जिंदगी का फंडा है। खड़े होकर देखने वाला व्यक्ति कभी किसी चीज को पाता नहीं, इसलिए आपको लगातार काम करना है। तो 15 गुणित कितना करना है? सुनाई नहीं दिया? ओके, 15 गुणित 65 करना है तो 900। अरे क्लियर है? यदि 60 रुपए औसत आमदनी वाले, 60 रुपए औसत, यानी औसत कितनी? 60। कितने आदमी? 10 आदमी। कितने? सुनाई नहीं दिया? अलग हो गए। तो अब आदमी बचे 5 और यहां बचे 300। अरे क्लियर है? तो नया औसत नहीं बनेगा। एटा प्रेजेंट टोटल आएगा 375। एटा प्रेजेंट मेंबर आएंगे 375 बटे 5, 5 सत्ते 35 बचे 2, 55 25। आप लोग इंटेलिजेंट हो यार, समझाना बहुत आसान है आपको। चलो यहां देखें, आप क्या होता है, स्टूडेंट अच्छा पढ़े, चाहे जीके हो या मैथ्स हो, तो पढ़ाने में भी मजा आता है। तो फिर पता चला एक सो रहा है, एक छत देख रहा कि पोताई नहीं भाई, एक देख रहा है यहां से हवा नहीं आ रही है, पंखा कौन कंपनी के हैं। देखें, 5 संख्याओं का औसत कितना है? क्लियर है? हाँ चलो 100। ठीक है, उनमें से एक संख्या निकाल दी, कितनी बची? 4। औसत में 2 की कमी आ गई, 25। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? पक्का? 50 संख्याओं का औसत 38 है। संख्या कितनी? बोलो। औसत, औसत टोटल 1900। टोटल 1900। अब 2 संख्याएं, कौन कौन? एक 45 और एक 55 हटा दी जाए। सुन रहे हो? कौन कौन हटा दी जाए? हमें सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? पक्का? अरे क्लियर है? हाँ, नहीं बनेगा। अब 2 कम हो गई, 100 बची कितनी? 48। और वहां अपना टोटल कितना बचा? कितना? 1800। नहीं बनेगा। 5 संख्याओं का औसत
नहीं बनेगा। संख्या कितनी है? औसत 700, नहीं आएगा। उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, हटा दी, कितनी बची? 4 का औसत 130 है, 13 चौके 52, 520। सही है? अरे क्लियर है? तदनुसार हटाई गई संख्या क्या है? नहीं बनेगा। अरे बोलो यार, कितने लोग कहते हैं बनेगा? ठीक है। आगे 14 छात्र हैं, प्रश्न सुनना। 14 छात्र और उनकी शिक्षिका, यानी आदमी है 15, नहीं तो कई लोग केवल ये देखते हैं 14, और उसने उसी को घुमाने के लिए आपसे कहा है कि 14 छात्र और उनकी एक मैडम। सुन रहे हो? सो आदमी कितने हो गए? एक्चुअली आदमी कितने हैं? तो 15 के औसत 15, टोटल 225। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए सो आदमी बचे 14, तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है 14। भाई औसत पहले क्या था? मजा नहीं आया। अब कितना है? क्लियर है? तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तो 14 गुणा 14 100, नहीं आ रही बात सुने। तो अब यहां पर 196 आ गया या नहीं आ गया? क्लियर? अरे क्लियर है? चलो 29 साल की है मैडम। आगे 14 लड़के, 24 लड़के और उनके शिक्षकों की औसत, एक्चुअली शिक्षकों अलग हट गए, शिक्षक होना था, तो एक कितने में 25, 15 कर लोगे। यदि शिक्षक अलग कर दो सो आदमी 10 के 10 बचे 24, नहीं बनेगा। अलग कर दें। अब बताते जाइएगा। 6 संख्याओं का औसत 20, यदि एक संख्या हटा दी जाए औसत 15 हो जाता है, कम नहीं हो जाता, हो जाता है। तो आप लिखेंगे कि 6 का औसत 20, हाँ या ना, और एक संख्या हटा दी जाए सो 5, 15, हाँ या ना, कितने? 45, नहीं आएगा क्या? उनमें से पहली 5 का 12 है। सुनना, 20 संख्याएं। पहले बेटा भाषा सुना करो। जब भी हम कोई चीज आपको बताएं, सबसे पहली बात भाषा। और घर में जाके हम बार बार आपसे कह रहे, जितने लड़के लड़कियों को सिलेक्शन लेना है वो घर में इन सवालों को आप जब तक आंसर ना आ जाए तब तक आपको सवाल करना है, और बार बार, तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, जितने सारे लड़के लड़कियां घर में सवाल नहीं करते हैं वो बाद में आपको कोसते मिलेंगे कि अरे सर ने पढ़ाया नहीं है, ये कोर्स नहीं कराया है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, देखो बेटा याद रखना, हम 1 मिनट का टाइम लेंगे। अभी देखिए नवंबर में आपका एग्जाम है, अभी क्या चल रहा? मई। मान के चले मई को खत्म मान ले तो वो जून मान ले, पढ़ाई की दृष्टि से जून मान ले। अभी अपने पास 4 से 5 महीने अभी स्टूडेंट नहीं आएंगे। अब जैसे ही आपका एग्जाम आएगा, नवंबर में एग्जाम है, भैया आएंगे सितंबर में। अब बताइए 13 टॉपिक जीके, 25 अध्याय गणित, 25 अध्याय रीजनिंग और प्लस एडिशनल हिंदी। आप बताइए क्षमता है हम में और आप में 1 महीने में करने की? अब क्या कहेंगे? सर हिंदी नहीं हो पाई, सर इतिहास नहीं हो पाया, सर गणित के तुमने 4 ही अध्याय बस तो कराए हैं। तो आप बताइए ना, 1 महीने में जो हो सकता है सो करा देते हैं। अदरवाइज आप हमें 4-5 महीने का टाइम दीजिए। आप सुन रहे हो ना? ऐसे ही हुआ था संविदा की परीक्षा में, साल भर चिल्लाते रहे नहीं होना परीक्षा। अब मार्च में पेपर, भैया आ गए 20-25 जनवरी को। अब फरवरी कितने की? 28 की, उसमें भी 2 दिन का टोटा।
अब सर पूरा करा दो 4 सब्जेक्ट और हमें डायरेक्ट हेड मास्टर बना दो, सीधे प्रिंसिपल बनाओ हमें। अब जब 28 दिन में नेचुरल बात है, हम खुलकर कहते हैं नहीं हो पाएगा कोर्स, नहीं हो पाएगा, तो अब सर ये नहीं कराया वो नहीं कराया, क्षमता जितनी होती है पूरा गला फाड़ते हैं, सीना फाड़ते हैं अपना। समय दो, एक एक काम करा देंगे, समय नहीं दोगे हम नहीं करा पाएंगे। और नहीं तो एक उपाय और है, 2 महीना दो और पर कैंडिडेट 10,000 दो। सुबह 7 बजे चालू हो अखंड रामायण और शाम के 7 तक तुम इनको पढ़ाएं। सो 2 महीना के बनाना 14 महीना, भाई दिन भर काम करेंगे तो कई गुना काम हो जाएगा। नहीं तो सर पैसा 2700 लो, तो हमारे बस की बात नहीं। चलो यह देखें, 20 संख्या को औसत, 20 संख्याएं 15, इनमें से शुरू की 5, इनमें से अलग नहीं, सुन रहे हो? अगर अलग से कहते तो 25 हो जाती, हमने अलग से नहीं कहा, हमने कहा इनमें से प्रथम 5 का औसत 12 है, 12 पंचे 60। सो अब हमारे पास बची 15 और टोटल बचा 200। अरे क्लियर है? अब नहीं बनेगा। शेष संख्याओं का औसत 240/15, कितना समझ गए ना? एडिशनल होती तो 25 हो जाती, क्योंकि उन्हीं में से हमने अलग करी हैं। अगला, हाँ पढ़ो यार, क्या लिखा? 50 संख्याओं का औसत हो चुका है ये। 5 संख्याओं का औसत 240 है, इनमें से पहली 2 का औसत नहीं बनेगा। संख्या कितनी है देखना, रुक जाइए भैया प्लीज। 5 240, अच्छा योग, सॉरी ये डायरेक्ट ही योग दिया हमें। 240, इनमें से पहली 2 का औसत, शुरू की 2 औसत 30, टोटल 60। अंतिम 2 नीचे से 2, कितना? औसत 70, 100, यानी हिसाब हो गया 4 का और टोटल आया 200। टोटल आया, हमारे पास कितने थे? 5 का टोटल, मजा नहीं आया यार। अरे क्लियर है? 5 का टोटल 240, 4 का टोटल 200, एक छूट गई, नहीं बनेगा। आप लोग इंटेलिजेंट हैं यार, कम से कम यस तो बोला करें। हाँ, 5 संख्या को औसत इतना दशमलव है, एक्चुअली हमें लग रहा है ये दशमलव धोखे से आ गया, बन जाएगा सीधी बात। पहली 2, शुरू की 2, अंतिम 2। 5 संख्याओं का औसत 65 है, शुरू की 2, अंतिम 2। एक संख्या छूट गई, कितने लोग कहते हैं बनेगा? बहुत बढ़िया। 2 संख्याओं ए और बी का औसत 20 है, फिर वही बात, ए और बी का औसत 20 है, इन द सेंस 40। ओके, समझ में आ गया? बी और सी का औसत 19 दूनी 38 और सी और ए का औसत 21 दूनी 42। कुछ नहीं करना, इनको जोड़ देना है। 2A 2B 2C 120। 2 कहां निकल आएगा? नहीं निकलेगा, सो 2 बाहर निकलेगा। 2A धन B धन C बराबर 120, ये नीचे आएगा। सो A धन B धन C बराबर 60, नहीं बनेगा। अब कोई भी चाहिए, आपको A चाहिए, आप B और C का मान रख दो। B और C कितना है? 38 रख दो। हाँ या ना? कितने लोग कहते हैं बनेगा? बहुत बढ़िया।
एक समूह की औसत अंक 63 है। अब देखना, ये नहीं बताया कि कितने लड़के लड़कियां, बताया क्या? खिंच के बढ़ जाओ बिल्कुल। एक समूह के औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक इतने, 1 2 3, और शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? अब एक बात तो तय है कि आदमी है 9, नहीं है? 3 के दे रहे, 6 के नहीं दे रहे। तो एक बात तय है कि आदमी है 9 और औसत है 63। हमें मिनमिनाहट नहीं चाहिए। क्या नहीं आएगा? 570 कितना? 67। 67। अब 3 का दिया है, ये 3 लोगों का दिया ना, ये 3 लोगों को टोटल करके इसमें से हटा लो, बचे कितने? 6। कितने बचे? 6 का टोटल आएगा, 6 का भाग दे देना। ओके, देख लेना। अब ये देखो, अब ये देखो सब लोग सामने, गणित में 28 छात्रों द्वारा औसत 50। सही है? 28 50 1400 नहीं आएगा? 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, 8 आदमी चले गए, बचे 20। औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गए 55। नहीं हो गई तो आप कहेंगे 20 गुणे 55, नहीं कहेंगे? करो हल। सब लोग यहां देखो, पहले यहां देखो प्लीज, प्लीज यहां देखो। अब सब लोग 28 50 1400, ओके। 8 चले गए 20, क्या 1100। अब कह रहे हैं विद्यालय छोड़कर जाने वाले का औसत। अब आदमी गए कितने? 8। गए कितने? और जाने वाले अपने साथ ले गए 300। कितना ले गए? 8 का टोटल 300। नहीं बनेगा? चलिए सब लोग सामने देखें। बेटा याद रखना, आपको हर अध्याय, आपने कल चर्चा से 2 सवाल कर लें, फिर हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल कहीं डाउट में नहीं रहेगा। कोई लेसन से कोई नए टाइप का सवाल आपको आएगा। 4 कमाने वाले सदस्यों में औसत आयु इतनी थी, एक पुत्री का विवाह हो गया यानी वो चली गई, इससे परिवार की औसत आयु घटकर इतनी रह गई, यानी अब इतनी रह गई। पहले का टोटल, बाद का टोटल, तो वो लड़की जो चली गई है उसका घट जाएगा। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 गुणा कर देना। 5 लड़कों की कैंप छोड़ के चले गए, औसत ऊंचाई 0.15 मीटर की वृद्धि हो गई। सुनना जरा, वृद्धि हो गई प्लीज। पहले आपका एवरेज था 1.4, इन द सेंस 1.40, क्योंकि हमने आपको बताया कि दशमलव के बाद 0 रख सकते हैं। अब 15 की वृद्धि हो गई, वृद्धि यानी इसमें 0.15 बढ़ा देना है। तो अब अगला जो एवरेज आएगा वो आएगा 1.55। क्या आएगा? तो नए लोगों का औसत 1.55 होगा। क्लियर है? कितने लोग कहते हैं बनेगा? 1.4 में से मत घटा देना, क्योंकि 1.4 नहीं होता, 1.40 होता है। और यही बात देखने के लिए गणित वाले लोग आपको दशमलव देते हैं। दशमलव का गुणा बनेगा ना। और यहां पर आकर के आपका ये वाला टाइप खत्म। मैं आपसे ये चर्चा कर रहा था, जरा खिंच के बैठे आप। आपको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है, आप तैयारी कर रहे हैं, सब लोग सामने देखें, मैं आपको मात्र 2 मिनट लूंगा, फिर हम संविधान की बात करेंगे। खिंच के बैठे जरा सारे लोग। कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हम कौन सी किताब खरीदें, और ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है। नए बच्चे आते हैं, सर गणित किस किताब से करें,
सर रीजनिंग किस किताब से करें, सर आप संविधान पढ़ा रहे हैं कौन सी किताब ले लें, तो मैंने कल आपको बता दिया, तो फिर एक बार आपका डाउट क्लियर कर दूं। आपके यहां पर हम अपनी बात कर रहे हैं, हम जमाने की बात नहीं कर रहे, पर बुंदेलखंडी लोग हैं, देहाती लोग हैं अपन जानते हैं कोई तैयारी करना है तो ठोस करना है। सुन रहे हो? आधारहीन तैयारी नहीं, एक्चुअली हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। आपने एक विशेषता देखी, जैसे आपने एवरेज का लेसन किया, एवरेज, तो आप देख रहे होंगे 300 से ऊपर सवाल हैं, हाँ या ना? अब आप एवरेज देखेंगे, अगर आप किसी और टीचर का, अगर आप चाहे वीडियो देखें चाहे क्लास देखें, तो 20 सवाल मान के चलें, ज्यादा से ज्यादा 50 मान ले रहे हैं। अगर 50 सवाल भी वो कराते हैं तो आप देखिए कम से कम 6 गुना अध्याय लेके चल रहे अपन, यानी उनके 6 अध्याय और अपना 1 अध्याय, यानी जब अब वो 6 बार गलत कर लेंगे तब अपना 1 बार, और टाइम उतना ही लेना, अपन को काम ज्यादा करना है, हाँ या ना? अब आपने टेस्ट भी देखा होगा। अब देखिए अर्थव्यवस्था सबसे छोटी थी, सबसे बारीक विषय, छोटा विषय था, इसके बाद भी आपका टेस्ट 1000 अंकों का था, हाँ या ना? संविधान का क्वेश्चन आपका 2500 क्वेश्चन का है। आप देखिए हम 4 महीनों में, आप अदर क्लासेस से तुलना कतई मत करिएगा, उनने कहा हम 3 महीने में कोर्स करा देंगे, वो करा सकते हैं, लेकिन आज अगर अपन 4 महीने में 5 महीने में कोर्स कर रहे हैं तो उनसे 10 गुना काम लेके चल रहे हैं। वो टेस्ट लेंगे आपका 100 अंकों का, 200 अंकों का, और अपन यहां करेंगे 2500 क्वेश्चन। दूसरी बात, वो आपको टेस्ट देंगे, सो टेस्ट देंगे, तुम टिक करो, सही हो सो तुम जानो, गलत हो सो तुम। लेकिन यहां जो हम आपको टेस्ट कराते हैं वो आपको एक्सप्लेन, यानी एक बार तो अध्याय पढ़ो और एक बार ये पढ़ो कि ये आंसर क्यों सही है और ये आंसर क्यों गलत है। सच बताना, सही तैयारी है अपनी? आपको भरोसा रखना है पूरी तैयारी के दौरान। अगर आप हम पर भरोसा करके आए हैं, या तो आप 2 लाइनों में से, 2 रास्तों में से एक रास्ता है। एक, अगर आपको लगे कि शर्मा सर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारी क्लास अटेंड मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप भरोसा करके आए तो जो सलाह हम आपको दे रहे हैं, आपको 4 महीने नवंबर के पहले तक आपको वो चीज फॉलो करना जो हम कह रहे हैं। बस इतना याद रखना, तन माने आपका शरीर, बिल्कुल युद्ध स्तर पर पढ़ने के लिए, सुन रहे हो? मन यानी आपकी बुद्धि, और धन यानी अदर जगह जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो सारा रोक दो। अपनी पॉकेट मनी, अपना जेब केवल और केवल पुस्तकों के लिए, पढ़ाई के लिए, पत्रिका के लिए आप कलेक्ट करके रखो। फिर आपको यही चीजें इन्वेस्टमेंट करके, जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ये पॉकेट मनी अपने बड़े भाई से, पापा जी से, चाचा जी से नहीं मांगना पड़ेगी, आप खुद अपना खर्चा निकाल पाएंगे। तो आपको थोड़ा 4 महीने तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अच्छे बच्चों से हमारा कहना यह है, जैसे आप संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान में आपके सन आएंगे, एक्ट आएंगे, एक्ट में क्या बिंदु है वो आएंगे, तो आपके पास जो नोट्स है वो तत्काल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यहां पढ़ाया, क्योंकि हर एक्ट, अगला एक्ट जो है, पिछला एक्ट और अगले एक्ट में बहुत बारीक अंतर होता है, देखने में दोनों एक से लगते हैं। सुन रहे हो ना? दोनों एक से लगते हैं। फिर प्रश्न ये आता है कि अंतर क्या है, और अगर यहां सुन के गए और घर जाके भूल गए तो आप फिर जीरो हो गए, आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, आप जहां से चले थे आप वहीं आ जाओगे। इसलिए आपको सन और एक्ट की बातें आपको पता होना चाहिए। इसलिए भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, पिछले बच्चों ने कई बार ये कपटपूर्ण तरीके से, अरे सर नोट्स का इसलिए बोल रहे हैं ताकि सर की बिक्री हो जाए, बेटा ये मत लाइएगा, इससे हम लोग घाटा ही है। आप घर में इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। लेकिन एक घाटा और कहां लगता है कि जब हम लोग यहां पढ़ाते हैं और बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो सबसे बड़ा घाटा लगता है हमारी मेहनत का। समझ में आ रही बात? तो मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। तो अगला टाइप अब मैथ्स का करेंगे हम कल, टाइप नंबर 4 से। हालांकि मुझे मालूम है ये टाइप आपसे बनेगा। यहां क्या होगा?
आदमी आएंगे, एक आएगा। अभी तो क्या हुआ था, एक गया था या दो गए थे या पांच गए थे, तो टोटल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। यहां क्या होगा, यहां पर और आ जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल करेंगे अपन कल, तो 2-3 दिन के अंदर इसको खत्म कर लेंगे। अब थोड़ी बेसिक चर्चा करना है आपसे संविधान की, और आज से हमारा पहला चैप्टर अपना संविधान का शुरू होता है। हम 2 मिनट आपको बिल्कुल, आप रिलैक्स हो जाइए। मैथ्स का रजिस्टर बंद, मैथ्स की बुक बंद,